दोस्तों, आज हम जो कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उस कहानी का शीर्षक है देवरानी जेठानी का पहला करवा चौथ। रहस्यमयी गांव और पुरानी हवेली। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। गांव में पुरानी मान्यताओं और परंपराओं को बहुत महत्व था। इस गांव में करवा चौथ का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जो सालों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है, इसलिए वहां कोई नहीं जाता था। नीतू और प्रिया, दो देवरानी जेठानी, हाल ही में इस गांव में आई थी। उनके पति राजीव और अमित इस गांव में अपनी नौकरी के कारण बस गए थे। नीतू और प्रिया को करवा चौथ का त्यौहार बहुत पसंद था और वह उनका पहला करवा चौथ था जो वे इस गांव में मनाने वाली थी। करवा चौथ की तैयारियां जोरों पर थी। गांव की सभी महिलाएं नए कपड़े पहनकर सज धज रही थीं, लेकिन इस बार करवा चौथ कुछ अलग होने वाला था। गांव की एक बूढ़ी औरत ने नीतू और प्रिया को चेतावनी दी, बेटियों, उस पुरानी हवेली की तरफ मत जाना। वहीं करवा चौथ की रात को कुछ अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन नीतू और प्रिया ने उसे केवल एक पुरानी अंधविश्वास मानकर अनसुना कर दिया। नीतू ने प्रिया से कहा, चलो हम कुछ रोमांच करते हैं, क्योंकि ना हम उस हवेली में जाकर अपना करवा चौथ मनाएं। प्रिया ने पहले तो मना किया, लेकिन नीतू के जोर देने पर मान गई। दोनों ने तय किया कि वे रात को छिपकर उस हवेली में जाएंगी। रात की शुरुआत। करवा चौथ की रात आई। चांद निकलने का इंतजार करते हुए नीतू और प्रिया ने अपने घर वालों से झूठ बोला कि वे गांव की दूसरी औरतों के साथ छत पर चांद देखने जा रही हैं, लेकिन असल में वे दोनों हवेली की ओर निकल पड़ी। रास्ता अंधेरा और सन्नाटे से भरा हुआ था। हवेली के पास पहुंचते ही दोनों ने एक अजीब सी ठंडक महसूस की। हवेली की खिड़कियों से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी, जैसे कोई मोमबत्ती जला रहा हो। कहीं यहाँ सच में कोई है? प्रिया ने घबराते हुआ पूछा। नीतू ने उसे हिम्मत दिलाई, डरने की कोई बात नहीं है, चलो अंदर चलते हैं। जैसे ही वे दोनों हवेली के अंदर गईं, उन्हें चारों ओर धूल और जाले दिखाई दिए। हवेली बहुत पुरानी और खंडहर हो चुकी थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि अंदर से किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। नीतू ने कहा, शायद यहाँ कोई और भी है, चलो देखते हैं। वे धीरे धीरे उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगी। आवाज़ें हवेली के सबसे पुराने कमरे से आ रही थीं। जब उन्होंने उस कमरे का दरवाज़ा खोला तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी, जिसने लाल साड़ी पहनी हुई थी और उसके हाथों में करवा चौथ की पूजा की थाली थी। बूढ़ी औरत ने अचानक नीतू और प्रिया की ओर देखा और जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। तुम्हें पता है, मैं कितने सालों से इस दिन का इंतजार कर रही थी, बूढ़ी औरत ने धीरे धीरे कहा। तुम्हारे आने से मेरी पूजा पूरी हो जाएगी। प्रिया ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? बूढ़ी औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपनी थाली उठाई और उसमें रखे दिए को बुझा दिया। अचानक हवेली के सभी दरवाजे खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो गईं। नीतू और प्रिया ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बंद हो चुका था। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें बांध रही है। तभी बूढ़ी औरत ने एक भयानक मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। पूरे कमरे में काले धुएं की लहरें उठने लगीं और अचानक एक भूतिया आकृति प्रकट हुई। नीतू और प्रिया अब पूरी तरह में फंस चुकी थीं। वह भूतिया आकृति
उनकी तरफ बढ़ने लगी। नीतू ने चिल्लाते हुए कहा, हमें छोड़ दो, हम सिर्फ करवा चौथ मनाने आए थे। लेकिन वह आकृति और भी डरावनी हंसी के साथ उनकी ओर बढ़ती गई। प्रिया ने अचानक देखा कि हवेली की दीवारों पर बहुत सारे नाम लिखे हुए थे। उन नामों के नीचे एक तारीख लिखी थी। वह तारीख हर बार करवा चौथ की रात की थी। नीतू देखो, ये सब औरतें भी इसी रात मारी गई थीं, प्रिया ने डरते हुए कहा। नीतू को समझ में आ गया कि वे एक बड़े खतरे में हैं। प्रिया ने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर भगवान का नाम लिया और दीवार से लगे पुराने झरोखों को खोलने की कोशिश की। जैसे ही झरोखा खुला, चांदनी की एक किरण अंदर आई और वह भूतिया आकृति कुछ क्षण के लिए गायब हो गई। नीतू ने तुरंत प्रिया से कहा, हमें इस चांदनी के नीचे रहना होगा, शायद यह हमें बचा सकती है। लेकिन बूढ़ी औरत ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुम मेरे शिकार से नहीं बच सकती। उसने अपनी हाथ की उंगलियां नीतू और प्रिया की तरफ बढ़ाई। अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगीं और एक गुप्त दरवाज़ा खुल गया। उस दरवाजे के पीछे एक पुराना मंदिर था जिसमें देवी दुर्गा की मूर्ति थी। नीतू और प्रिया ने समझा कि यह उनकी आखिरी उम्मीद है। वे दोनों दौड़कर उस मंदिर की ओर बढ़ीं और देवी की मूर्ति के आगे अपनी जान की भीख मांगी। बूढ़ी औरत और भूतिया आकृति अब मंदिर के दरवाजे पर आ चुकी थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश की, एक दिव्य शक्ति ने उन्हें रोक दिया। देवी दुर्गा की मूर्ति से अचानक एक तेज रोशनी निकली और उसने उन दोनों भूतिया आकृतियों को जलाकर राख कर दिया। बचाव और नई सुबह। नीतू और प्रिया ने गहरी सांस ली। वे दोनों किसी तरह जिंदा बच गईं। मंदिर के अंदर की दिव्य शक्ति ने उन्हें बचा लिया था। सुबह होते ही गांव के लोग उस हवेली के पास पहुंचे, क्योंकि उन्होंने रात को हवेली में से आ रही डरावनी आवाज़ें सुनी थी। राजीव और अमित भी वहां पहुंचे और अपनी पत्नियों को सुरक्षित देखकर राहत की सांस ली। नीतू और प्रिया ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह हवेली पहले भी कई औरतों को निगल चुकी है, लेकिन आज देवी माँ की कृपा से यह प्रेतात्मा हमेशा के लिए खत्म हो गई। इस घटना के बाद गांव वालों ने उस पुरानी हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया। अब कोई भी उस तरफ नहीं जाता। नीतू और प्रिया ने समझ लिया कि कभी कभी पुराने अंधविश्वासों में भी सच्चाई छिपी होती है। करवा चौथ का त्यौहार उनके लिए एक डरावना अनुभव बन गया था, लेकिन उन्होंने अपनी भक्ति और हिम्मत से उसे मात दी। इस अनुभव के बाद नीतू और प्रिया ने फैसला किया कि वे हर साल करवा चौथ का व्रत देवी दुर्गा के मंदिर में जाकर ही करेंगी, ताकि उनकी रक्षा हमेशा बनी रहे। इस कहानी ने हमें सिखाया कि हिम्मत और भक्ति के सामने कोई भी बुरी ताकत टिक नहीं सकती, चाहे कितनी भी भूतिया ताकतें हों। सच्ची आस्था हमें हमेशा बचाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।